बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण, मन को प्रसन्न करने वाली यह मनोरम और पावन कहानी है। इस कहानी में एक चोर, उसकी पत्नी और उसके बेटे की है, जिसमें उस चोर को उसके पुत्र के विचार से आध्यात्मिकता का वास्तविक परिचय प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी को। एक मामूली सा चोर था जो लोगों के खेतों से धान चुराया करता था। चोर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था। आज पहली बार चोर ने सोचा कि अपने बेटे को भी चोरी करना सिखाना चाहिए। वह अपने बेटे को साथ लेकर एक खेत में चोरी करने गया। उसने बेटे को खेत के एक कोने पर ऊंची जगह बिठा दिया और कहा कि मालिक देखे तो चिल्लाकर मुझे बताना और भाग जाना। चोर गया खेत में और धान काटने लगा। कुछ ही देर में चोर का बेटा चिल्लाया, मालिक ने देख लिया, मालिक ने देख लिया। चोर तुरंत उठकर भागा। आगे आगे बेटा, पीछे पीछे चोर। कुछ ही दूर जाने पर चोर ने देखा कि कहीं कोई नहीं है। उसने बेटे को रोका और पूछा, अरे किसने देख लिया? बेटे ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, मालिक ने देख लिया। चोर ने झुंझलाकर कहा, अरे मूर्ख, मैं उस मालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, खेत का मालिक कहा है। बेटा बोला, बाबा आप ही कहते हैं वह सबका मालिक है, फिर खेत का मालिक मैं किसी और को क्यों मानूं? चोर बोला, परंतु बेटा हमें खतरा केवल इस खेत के सांसारिक मालिक से है, ऊपर वाले से हमें कोई खतरा नहीं। चोर का बेटा बोला, एक बात बताइए बाबा, क्या इस खेत का मालिक उस ऊपर वाले मालिक से बड़ा है? चोर बोला, नहीं तो। बेटा बोला, तो फिर बाबा आप ही बताइए, जो कार्य इस मालिक की नजरों में गलत है वो उसकी नजर में सही कैसे हो सकता है? उल्टा वह बड़ा है तो उसकी नजरों में तो यह कार्य ज्यादा गलत होना चाहिए। बाबा, माँ कहती है गलत हमेशा गलत होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्या फर्क पड़ता है? जिस कार्य के करने से आत्मा में डर, लज्जा और अशांति हो वह पाप है। क्या हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? आज बेटे ने बाप की आंखें खोल दी। उस चोर ने उसी दिन से चोरी का काम छोड़ दिया और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा। वास्तव में अधिकांश लोग इस चोर की ही तरह भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि सुबह शाम मंदिर जाने और 2 अगरबत्ती लगा देने से उन्हें